जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद इस समय टीवी9 भारतवर्ष पे एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। आज़ाद साहब, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 10 साल में काफ़ी कुछ बदला। 370 टूटी, 35 से टूटा। स्टेट जो थी वो यूटी बन गई। अब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? ये तीनों चीज़ों की दोनों चीज़ों की जितनी निंदा की जाए, जितनी मुखालफत किया जाए, विरोध किया जाए, बहुत कम। क्योंकि अभी तक 10 सालों में ये तीसरा इलेक्शन होना चाहिए था। जैसे पार्लियामेंट का तीसरा इलेक्शन हुआ 14, 19 और अब तो यहाँ तो अभी दूसरा ही हो रहा। उससे बहुत नुकसान हुआ। 370 ख़त्म हुआ, स्टेट ख़त्म हुआ, 35 एक ख़त्म हुआ। इसकी भी जितना विरोध किया जाए, मुखालफत की जाए, निंदा की जाए, बहुत कम। इससे स्टेट को ही नुकसान हुआ। लेकिन चलो, इलेक्शन हुआ, बहुत जोश है लोगों में। और इस 10 साल के बाद इलेक्शन होने का एक बड़ा कारण ये है कि लोग बहुत आ गए हैं। बहुत सारे इलेक्शन, कभी इतने पार्टियां जम्मू कश्मीर में नहीं थी और कभी इतने इंडिपेंडेंट भी जम्मू कश्मीर में खड़े नहीं हुए थे। तो इसलिए अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कैसी गवर्नमेंट होगी, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, किस पार्टी को कितने होंगे, मिल के भी कितने होंगे, मिल के भी कितने कम पड़ेंगे। तो जैसे 2015 में भी हुआ, कई पार्टियां मिल के बनी थी लेकिन वो चल नहीं पाई। फिर दूसरे सीएम बने तो वो भी नहीं चल पाया। सर, क्योंकि आप कश्मीर घाटी के अंदर हमने देखा कि कैंपेनिंग आप कर रहे हैं, आज डोडा चिनाब वैली में कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो वो कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? लेकिन डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है इन पहाड़ी स्टेटों में। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तो और बड़ा है। तो यहाँ कम्युनिकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। लेकिन बेरोज़गारी इतनी भयंकर है हिंदुस्तान में, अगर कोई स्टेट देखे तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी यहीं है। तो इसलिए जो जगहें खाली है उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जो नौजवान 15-15 साल से 20-20 साल से 3,000, 5,000 में काम करते हैं, उनको पक्का नहीं किया गया है। उनकी लाखों की तादाद है, उनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, तो 5,000 और 3,000 में कैसे गुजारा कर सकते हैं। उनको पक्का करेंगे तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और डेवलपमेंट की बात करेंगे, सड़कों का काम होगा, स्कूलों का काम होगा, अस्पतालों का काम होगा। तो स्किल और नॉन स्किल जितने अनस्किल्ड जितने हमारे लोग हैं उनको मजदूरी मिलेगी। क्योंकि आपने स्टेटहुड की बात राज्यसभा में भी रखी थी कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड दिया जाए। गृह मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कल यहाँ पे रैली की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड दे दिया जाएगा। वो स्टेटहुड तो मैंने एक नहीं, लोगों ने मेरी एक ही स्पीच सुनी है। मैंने तकरीबन 5-6 स्पीचेस, क्योंकि एक महीना वो रहा, 5-6 स्पीचेस की। और मैंने तब तक नहीं छोड़ा जब तक प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने हमें यकीन नहीं दिलाया कि स्टेटहुड वापस देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मरकज़ी सरकार, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उस वादे को असेंबली इलेक्शन के बाद पूरा करें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण में है। किस तरीके से आप ये देखते हैं? अब देखें, बीजेपी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट था कि इन 6-7 सालों में आतंकवाद ख़त्म हुआ था। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कहाँ ढील हो गई कि वो पिछले 5-6 महीनों में, ख़ास तौर से विशेष रूप से जम्मू, जम्मू प्रोविंस जिसको हम सेफ मानते थे, यहाँ आतंकवाद शुरू हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है, केंद्रीय सरकार से और हमारी फ़ौजों पर पूरा विश्वास है और भरोसा है कि वो इसका मुकाबला करेंगे। आपने कैंपेनिंग भी की और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार बताते रहे कि जो ये 3 परिवार है ये जम्मू कश्मीर को लूटते रहे। किस तरीके से आप देखते हैं? उस पर विवादित चीज़ों पे मैं इलेक्शन में किसी का विरोध नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन यह है कि कुछ पार्टीज़ पर मैं बहुत गुस्सा भी मुझे आता है कि वो जब कोई दूसरी पार्टी खड़ी हो जाती कहती है ये बीजेपी टीम है,
दूसरा आदमी खड़ा है ये बीजेपी टीम है, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी आए। ये बहुत बड़ी बात। इंजीनियर रशीद को बेल मिली, आपने भी सुना होगा, किस तरीके से आप देखते अच्छी मिली, बहुत सारे लोगों को बेल मिली हिंदुस्तान में, उनको भी मिली, और अब तो वो एमपी हैं। हैं? अब एमपी को तो इजाज़त होनी चाहिए। मेरी वैसे चाहे ये हो या जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के बहुत सारे हज़ारों लोग जो जेलों में हैं, जिन पर केस नहीं बना है 10-10 साल से, 15-15 साल से, उनको जेल में रखने के क्या, या तो अदालत उनको सज़ा दे जो जेल में रहे, लेकिन अदालत की सज़ा भी दिए बगैर आप जेल भरते जा रहे हो तो जेल पर भी बोझ है, और उन नौजवानों को जेलों में भरना भी बेसूद है। अब 30 साल के बाद बताओगे कि मिसाल है हमारे यहाँ, कई 30 साल 35 साल के बाद कि वो बरी हो गया, केस ही नहीं था, तो वो उसको क्यों नहीं स्पीड में करते हैं जो जेलों में भर दिए हैं। तो इसलिए ये भी 5 साल से हैं, लेकिन केस तो कोई बना नहीं। एक आखिरी सवाल सर, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, क्योंकि आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, अगर यहाँ पे आपकी पार्टी के कई एमएलए जीत के आते हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? अभी बहुत मुश्किल है कहना, अभी मुश्किल है। अभी ये अंदाज़ा लगाना भी कि सिंगल पार्टी कौन होगी, बड़ी पार्टी कौन होगी, किस पार्टी को कितने लोग जीतेंगे, और कितने इंडिपेंडेंट्स आएंगे, और उन इंडिपेंडेंट्स की सोच क्या होगी, ये कहना भी बहुत मुश्किल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद को सुन सकते हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी जो है वो लगातार कैंपेनिंग यहाँ पर कर रही है।